जय श्री माता जी। अभी थोड़े बात कर लें, फिर हम प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे। हमारी कुछ बहनों ने मेरे को डायरेक्ट नहीं बताया, पर मानसी दीदी का के थ्रू बताया है कि वो चेहरे के बारे में, चेहरे की बीमारियों के बारे में कुछ बात करें। आज हमने थोड़ी सी इसके ऊपर अध्ययन किया, विश्लेषण किया और अनुसंधान किया। एक्चुअल में चेहरा हमारा जो होता है ये अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है। इस पे हमारी खुशी भी महसूस होती है, हमारा जो अगर कोई दुखी है वो भी पता लगता है, इसी से हमारी सेहत का पता लगता है, इससे हमारे स्वास्थ्य का पूर्ण खाका निकल आता है। तो ये चीजें इसमें हैं। अब हम, जैसा कि मुझे मानसी दीदी का आदेश हुआ है, इनडायरेक्टली आप सबका आदेश हुआ है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चेहरा, ये सब बाहर के स्किन है, ये चमड़ी है सारी, अलग अलग जगह की, पूरे शरीर पे भी चमड़ी है। और चमड़ी की देखभाल कौन करता है? अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से या भवसागर अनुसंधान के आधार पर करें, इसका ये खोल है, बाहर आवरण है। ये हमारा जो अंदर का सामान है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन है उनका आवरण है ये। जैसे इस कमरे का आवरण छत है, चारों तरफ ये आवरण है, ये आकाश है। इसी प्रकार हमारा ये पूरा शरीर और चेहरा आकाश तत्व के अंदर आता है। और आकाश में 3 प्रतिनिधि हैं माँ के, वो है लेफ्ट लंग राजा जनक, राइट लंग साईनाथ जी, और बड़ी आंख लाउट से, मास्टर लाउट से। अब ये तो स्किन का आ गया कि अभी हमारी चेहरा या स्किन जो है इससे बनी हुई है। वो अलग बात है, किसी की कैसे रंग अलग अलग हो सकते हैं, वो क्लाइमेट के हिसाब से, वंश के हिसाब से कुछ होता है, वो सब हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब पहले हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि चेहरे का मतलब क्या है, आकाश। अब यहाँ इस आकाश में गड़बड़ कैसे आ जाती है? जैसे गर्मियों में सूरज इतना तपता है कि उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। हमारे अंदर आप सबको पता है 5 तत्वों का ये शरीर बना है, और छठा तत्व है आत्म तत्व, चैतन तत्व, माँ ने बताया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि चेहरे का रंग क्यों बिगड़ा, क्यों बदला, क्यों बिगड़ा, काला क्यों हो गया, सुकड़ क्यों गया। हमारा चेहरा तो एज के कारण भी होता है, पर यंग एज में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वहां अग्नि बढ़ गई। अग्नि मीन्स हमारा 5 तत्व तो है इसमें भी, तो यहाँ अग्नि तत्व बढ़ गया। दैट मीन्स अग्नि तत्व में हमारा हार्ट, अधिकृत दत्तात्रेय और छोटी आंख लाउड से जी आते हैं। तो यहाँ पता लगा, अगर यहाँ पर हम देखते हैं हमारे चेहरे पर जलन हो रही है या कुछ हो रहा है या वो थोड़ा काला पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वहां अग्नि बढ़ गई है। फिर दूसरे तत्व में आता है, तीसरे पे आता है नर्वस सिस्टम। यहाँ भी तो एनर्जी की सप्लाई है, खून की सप्लाई है, ये सारी वायु तत्व में आती है। और इसके बाद में क्या होता है, जब यहाँ सूखने लगता है और सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां जल तत्व की कमी हो गई है। कमी हो गई या अधिकता हो गई। आंखों के नीचे बड़े बड़े
वो बैग बन गए हैं या लटक गए हैं आंखों के नीचे, या यहाँ से नीचे लटक गया है, तो ये भी वायु उस पे पृथ्वी तत्व पे है। पृथ्वी तत्व में जल तत्व की अधिकता होगी, फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में कहीं कुछ नई चीज आ रही है, जैसे फोड़े फुंसी हो रहे हैं, ये पृथ्वी तत्व में आएंगे। आकाश तो है ही है, पृथ्वी का भी प्रॉब्लम आ गया, और वहाँ जल भी इसमें अगर सूख रहा है तो जल की कमी हो रही है, और अगर वहाँ जल ज्यादा आ रहा है तो कुछ ज्यादा अलग लगेगा। तो इस प्रकार हमने ये पाया कि पांचों तत्व ही काम करेंगे। यहाँ पर अकेले एक तत्व की बात करें तो ठीक है, एक तत्व से हो सकता है, ये मेडिकल वालों का नहीं हिसाब है। हमारे यहाँ जो होता है तो पूरे शरीर का, पूरे उसके वातावरण का इलाज किया जाता है। वहाँ तो एक ही पार्ट का इलाज करेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम तो हार्ट की ही दवाई देंगे, वो भले उससे दूसरा नुकसान हो जाए। खैर छोड़िए, इसका मतलब पहला नंबर हमने जो बताया स्किन, तो आकाश तत्व आएगा। लंग्स इसमें बहुत काम कर रही है, जो एरिया है ये लंग्स पे है, ये एरिया। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस एरिया में तो लंग्स है। अब हम ये तो नहीं कह सकते अकेले लंग्स का ही कर लो, इसका मतलब है। और फिर यहाँ पर हमारा लंग्स के अंदर दोनों आ गए, और हमारा छोटी और बड़ी आंत भी आ गई। तो बड़ी आंत भी यहाँ बहुत गेम खेलती है, तो ये दोनों चीज कर लीजिए। इसका मतलब है हम सहयोग में अगर करना चाहें, जैसे मुहांसे हैं, या फिर मुहांसों के लिए तो वही पांचों ही कदम हमारी समझ में आ रहे हैं कि अगर हम जल क्रिया प्रॉपर ढंग से एक दिन में पांचों तत्वों पे करते जाएं, एक या दो बार जैसे अपनी इच्छा है, तो मुझे लगता है कुछ समय के बाद में उसका लाभ होगा। अल्टीमेटली हमारा जो खान पीन है वहीं से हमें एनर्जी मिलती है सारी, और जब खाना पीना ही हमारा ठीक नहीं है, पच नहीं रहा है या वो हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हमारे को शरीर पे भी महसूस होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पांचों तत्व अगर हमारे सही ढंग से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है उनका। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम। आकाश के अंदर लेफ्ट फेफड़ा, राइट फेफड़ा और बड़ी आंत होती है, राजा जनक, साईनाथ और लाओत्से। तो ये इनसे प्रार्थना करिए, प्रार्थना आप लोगों के पास है। फिर उसके बाद में वायु तत्व होता है। वायु तत्व में नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस का मतलब है जो तंत्रिका जाल हमारे शरीर में फैला, सिर में फैला, वो हमारे गाल ब्लैडर और लीवर पे होता है। गाल ब्लैडर पे श्री मोहम्मद जी बैठे हैं और गुरु नानक जी बैठे हैं लीवर पे। इसका मतलब ये भी है, क्योंकि यहाँ अगर सप्लाई नहीं आ रही है, खून ही नहीं बन रहा है, सही नहीं आ रहा है, तो ये तो अपने आप परेशान हो जाएगा। यहाँ एक लगे आगे बता दें, गाल ब्लैडर में मोहम्मद साहब के पास उनका एक स्थान है, या उनकी एक फैक्ट्री है जहाँ वो बोन मैरो के अंदर खून बनाते हैं। हम इसको जनरल थोड़े शब्दों में बताने का प्रयास, मेडिकल टर्म्स हम यूज नहीं कर रहे। तो खून बनाने का मतलब बोन मैरो होता है। तो जहाँ भी हमारी यहाँ है, बाजू में है, थाइस में है, पंडलियों में है, बोन मैरो में खून बनता है, वो इनके कंट्रोल में। और यही मसल्स का, ये सिकुड़ गया, ये मसल्स जो है ना, कोशिकाएं बिगड़ गई हैं, तो वो यही काम करता है। और लीवर हमारे अंदर केमिकल्स बनाता है। तो ये दूसरे तत्व की बात आ गई। तीसरा तत्व हमारा अग्नि तत्व है। अग्नि में हार्ट और छोटी आंत आती है। अग्नि तत्व हमारे भोजन को पचाता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है, ये एक चीज से दूसरी चीज में बदलता है। ये केमिकल एक्शन होते हैं, इसमें रासायनिक
परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने खाना खाया, बाद में कुछ और बन जाता है उसका, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अग्नि तत्व करता है। और जब वहां से निचोड़ कर रस आता है, बनता है, जिसको हम खून बोलते हैं, वो प्रोसेस लंबा है, वो सारा नहीं बोलेंगे, आप ये कह लीजिए। वो हार्ट के पास आता है, हार्ट उसको लंग्स में भेजता है, और वहां ऑक्सीजन उसमें मिलती है। देखिए कैसे इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। फिर वो वापस हार्ट को भेजता है, लेफ्ट हार्ट को, तो वहां से फिर वो पूरे शरीर में ऐसे करके भेज देता है। और छोटी आंत को जठराग्नि बोला गया है। जठर में पेट होता है, और वो यही एरिया नाभि के ऊपर का एरिया, और इसके चारों तरफ, वैसे तो नाभि के चारों तरफ ही छोटी आंत होती है। तो यहाँ पर यही हमारे खाना जो हम खाते हैं वो प्रोसेस होके उसमें से जितनी हमारे लिए जरूरत है तत्वों की, एनर्जी की, वो सारी ले ली जाती है वहां से। और बाकी जो फोकस बचता है या खोई बचती है, वो छोटी बड़ी आंत को दे दी जाती है, जाओ तू ले लो। तो वो उसको प्रोसेस करके उसमें से वहाँ विटामिन निकालता है, और विटामिन बनाता भी है और बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस हो गया हमारे सेकंड का। थर्ड को हो गया। फोर्थ में हमारा वाटर एलिमेंट आता है। जैसे पेड़ सूख जाता है, पानी नहीं डाला और पानी डाल दिया समय पे, तो वो फिर हरा हरा भरा हो जाता है। यही हमारे चेहरे का है, हमारी बॉडी का है। अगर इसमें समय पर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पानी भी प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो ये काम करेगा और हमें स्वस्थ रखेगा। और पानी हमारी सफाई भी करता है, अंदर से कचरा निकालता है। मान लो एक नाली में या कहीं कुछ फंस गया पानी, यानी खून में पानी ज्यादा है, वो उसको निकाल के बहा के ले जाता है और बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब पांचवा एलिमेंट है, उसके अंदर हमारा पृथ्वी तत्व आता है। पृथ्वी तत्व में हमारे स्टोमक और स्प्लीन आते हैं। स्टोमक पे अब्राहम और स्प्लीन पे मोजेस। अब स्टोमक में जो भी कुछ खाते हैं वहीं जाता है, पीते हैं वो भी वहीं जाता है, तो ये इसको प्रोसेस करता है। स्टोमक के अंदर एसिड होता है, ये इसकी तासीर गर्म होती है, और जितना भी खाना गया वो उसमें पचता है, एसिड मिला होता है। और छोटी आंत में जाने से पहले, स्टोमक के बाद में छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत में जाने से पहले वो एसिड वहां से काटना चाहिए। तो हमारा जो लीवर है, लीवर में बाइल बनता है, बाइल जाता है इसके गाल ब्लैडर में, मोहम्मद साहब के, वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, गाढ़ा कर देता है। फिर वो जाता है एक पाइप के थ्रू, इधर से हमारा जो स्टोमक से खाना आ रहा है वो ऐसे आएगा, इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, ऐसे ऐसे वो पिचकारी के रूप में निकलता है, और वहां आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड। और अल्कलाइन जो होता है वो ठंडा होता है, और उसकी तासीर अल्कलाइन जैसी नहीं होती, वो काटता नहीं, वो उसको खत्म करता है, न्यूट्रल कर देता है। तो इसका मतलब तब वो हमारी छोटी आंत में जाता है और खाना पचता है। अब यहाँ एक लगे हाथ बात और बता दें आपको। जब हमारा खाने का जो फूड लास्ट प्रोसेस हो गया है, और इधर से बाइल आ रहा है, अगर वो कमजोर है और एसिड ज्यादा है, तो हमारे एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, पेट में जलन होगी। और इसके उलट भी होता है, अगर एसिड कम है और पित्त ज्यादा हो गया, तो हमें पित्त उल्टियां या बहुत वो अलग चीज आती है। अब हमारे पास सारे काम हो गए। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि अगर हमें यहाँ ग्लो चाहिए, तो हमारा पहला नाम नंबर पे तो आएगा हमें आकाश तत्व। आकाश तत्व क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों फेफड़े हैं, तो वो ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। जब तक ऑक्सीजन वाला भरा हुआ खून हमारे यहाँ नहीं आता है, तो ये तो वैसे ही रहेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन भी जरूरी है। और उसके बाद में वायु तत्व जो है वो हमारे यहाँ सर्कुलेशन पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम है, पूरी छोटी छोटी नालियां होती है यहाँ पर। नालियां दो तरह की होती हैं, एक खून चलता है, एक में एनर्जी चलती है। जैसे हमारे ये बिजली का तार है, इसमें कुछ भी दिखता नहीं है पर करंट चल रहा है। इसी तरह दो तरह की होती हैं, एक तो जिनमें खून चलता है, लोग खून को ही समझ लेते हैं। खून के साथ साथ वो एक नर्व्स होती हैं, उनके अंदर ये एनर्जी चलती है, तो वो यहाँ आएगी प्रॉपर तो काम होएगा। तो उसके बाद आ गया अग्नि बढ़ गई है तो ये सूखेगा, वो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपका। तो अग्नि तत्व का भी अपना रोल है। उसके बाद वाटर, वाटर हमारे शरीर में लगभग 71% है। जैसे पृथ्वी पे 71% वाटर है, बाकी तो पृथ्वी है, तो इसी तरह हमारे शरीर में भी है। और यही कारण है, वाटर के कारण ही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ भाई बहनों को समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस दिन वो ज्वार भाटा आता है वहां पर। अब वो हमारे शरीर में भी होता है। अर्थ एलिमेंट का हमने बता दिया, वहां हमारा खाना अच्छे से पचेगा तो सारा काम सिस्टम ठीक रहेगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको एक बार बता दें। शरीर पर मुहासे हैं, सॉरी चेहरे की बात करें आज हम। तो चेहरे पर तो ये देखिए हमने आपको बता दिया, आकाश भी आएगा, फायर भी आएगा, अर्थ भी आएगा, वाटर और एयर। पांचों तत्व जब तक बैलेंस में नहीं होंगे, संतुलित नहीं होंगे, ग्लो कहां से आएगा। तो वो कोशिश कीजिए, ये सहयोग का नया प्रयोग है नहीं, थ्योरी तो यही बोल रही है। तो आप करके देखिए, जिनको समस्या चेहरे की है तो वो इस पांचों तत्वों पे आएगा। क्योंकि यहाँ पर लंग्स आ गया, हार्ट आ गया, स्प्लीन आ गया, सब कुछ आ रहा है यहीं पर। जब आंखों के नीचे यहाँ होता है तो यहाँ ये स्टोमक आ गया। देखिए आप लोगों को नहीं पता भी, यहाँ से शुरू होता है स्टोमक, ऐसे करके यहाँ आता है और फिर यहाँ से ऊपर जाता है और फिर नीचे उतरता है यहाँ। तो ये चेहरे पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, आकाश तत्व का भी, वायु तत्व का भी। अब मैं कुछ थोड़े से और बता देता हूँ। स्किन जो चेहरे की जो वो है, उसमें बड़ी आंत और बड़ी आंत और फेफड़े आएंगे, और सहस्त्रार भी आता है अगर हम इसको आयुर्वेद के हिसाब से देखें। तो इसका मतलब छोटी आंत किसके पास है, लाउड से के पास। फेफड़े किसके पास है, राज्य जनक और साईनाथ के पास। और सहस्त्रार स्वामी तो ऊपर बैठी है। अगर आप ये कर लें, इसमें एक और भी बात जुड़ रही है, अगर ये सारे भी हो, अगर वायु जल तत्व नहीं है, काम नहीं होगा। इसका मतलब चेहरे की स्किन के लिए ये सारे के सारे होने जरूरी है, वहां बैलेंस स्टेट में होने चाहिए। और चेहरे पर लाल दाने हो जाए, या फिर वही आकाश तत्व बता रहे, ये आकाश तत्व अगर आप करना चाहें लंग्स, यहाँ ये यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। ये हम बहुत पहले बताया हमने, पर एक दो दिन करने से नहीं होगा। आप अपना रूटीन बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, मैंने आज ध्यान करते समय ये सारी चीजें करनी है, तो हो जाएगा। फिर अब इसके बाद आ गया स्किन की कोई भी फेस है, वो लाउड से करेंगे ठीक। लाउड से जी, लाउड से क्यों है, अब इसका एनालिसिस अगर विश्लेषण करें ऐसे रहेगा। स्किन के लिए हमारा बताया, फेस के लिए आकाश तत्व, आकाश तत्व में ये हम जब हमारी स्किन के अंदर कोई कचरा है तो लाउड से ही तो बाहर निकालेगा उसको, बड़ी आंत ही तो निकालेगी। तो इस प्रकार है। अच्छा, फिर इसके बाद आ गया, अगर आंखों के नीचे गांठ बन गई है कोई, तो ये भी लंग्स से ही ठीक होगी, फेफड़े से ही ठीक होगी। और चेहरे पे गांठ है तो फिर लाउड से ही काम करेंगे वहां, आंखों के नीचे गांठ और चेहरे पे। अब ईचिंग हो रही है चेहरे पे, तो फिर हमारी बड़ी आंत और हमारा सहस्त्रार काम करेगा, बड़ी यहाँ भी काम कर लेगा ये।
अभी आप कहेंगे बार बार बड़ी आंधी क्यों आ रही है? आकाश तत्व के साथ है ना। तो इस प्रकार हम हमारी जो सोच में आया, मैं अगर समाप्त करना चाहता हूँ, इसका सारांश बोलना चाहता हूँ, तो जब भी आप जल क्रिया करें, कृपा करके आप पांचों तत्वों का एक साथ ही कर लिए आपन। कितना टाइम लगता? देखिए, सहस्रार स्वामी हमने बुला लिया, मैं करके दिखा देता हूँ। ओम तमेव साक्षात, पहले तो वही जल क्रिया तो वही है जो हम नॉर्मल करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब यहाँ पर सिर्फ प्रार्थना में अंतर है। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात, यहाँ तक वो सबका बराबर है। श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आप चाहें तो हर बार कर ले, 5 ही बार तो करने हैं, कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो अब ये बुला लिया। अब यहाँ पर हमें जाना है, मान लो लेफ्ट फेफड़े पे। लेफ्ट फेफड़ा किसके अंडर आता है? आकाश तत्व के। तो ओम तमेव साक्षात श्री आकाश देव, डायरेक्ट आकाश भी नहीं कह सकते हम, पहले लेफ्ट फेफड़ा ही लेंगे पहले, क्योंकि वो आकाश वहां बैठा है। ओम त्वमेव साक्षात श्री लेफ्ट फेफड़ा साक्षात श्री आकाश देवता साक्षात, या पहले आकाश देवता बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 बीज मंत्र हैं, यम रम और वम, तीनों चक्रों के। ये बोलने के बाद में आप आ जाइए, लेफ्ट फेफड़ा साक्षात श्री राजा जनक साक्षात श्री दम नमो नमः, और फिर प्रार्थना कर दिए, या हाथ चेहरे पर रख लीजिए, जब अगर चेहरे की समस्या तो वहां हाथ रख लीजिए। हे राजा जनक, ये मेरा चेहरे का जो क्षेत्र है आपका ही साम्राज्य है, क्योंकि स्किन आपके अंदर आती है। कृपा करके इसमें जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए आपको दूसरे गुरुओं की या अंगों एलिमेंट्स की भी जरूरत पड़े, जब कृपा करके उनको भी बुला लीजिए। प्रार्थना अपने हर दिल की बात करने, मैं कौन सा अलग से करता हूँ, यही बातें जो दिल में आ रही है वही कर रहा हूँ मैं भी। तो इस प्रकार आपको जो उस वक्त प्रेरणा मिलती है वो कर लीजिए, तो चेहरे की समस्या का समाधान होगा। और इसी में आकाश तत्व में ही फिर लाओ से को बुला लीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री आकाश देवता साक्षात श्री यम साक्षात श्री रम साक्षात श्री वम साक्षात श्री बड़ी आंत साक्षात श्री लाउत से साक्षात श्री थम साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी। प्रार्थना आप जानी चाहिए। देखिए, माँ ने बोला है, आपके खुद अपने शब्द भी बहुत कीमती हैं, पावरफुल है। हम किस भाव से बोल रहे हैं, कितनी श्रद्धा से बोल रहे हैं, कितने समर्पण से बोल रहे हैं माँ के प्रति। या माँ कौन है? वहां पर माँ गुरु के रूप में बैठी है, या यूं कह लीजिए ये गुरु माँ के ही प्रतिनिधि है, बीज अक्षर माँ के ही प्रतिनिधि है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये गुरु माँ का ही एक रूप है, या माँ ही उनके रूप में वहां प्रेजेंट है। हमें ये बहुत क्लियर हमारे पास हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये चेहरे की बात आ गई। अब इसमें आ गया गांठ का, हमने बता दिया लाउड से। बात घूम फिर के वही आ रही है, बड़ी आंत पे, लंग्स पे, दो पे मेन आ रहा है। फिर अगर शरीर में फेस पे इचिंग हो रही, खुजली हो रही है, तो हमारे यहाँ पर एक तो पॉइंट ये है, अगर आप प्रेशर के हिसाब से जानना चाहें, क्योंकि ये सहस्त्रार स्वामी का लास्ट पॉइंट यहाँ होता है, हम तो सहस्त्रार का यही मानते हैं, और वो आगे यहाँ खत्म होती है। या यूं कह लीजिए, ये हमारे शरीर में ये गैप है, ऊपर का निचला, और हमारी जो गुदा है उसके पिछली तरफ से शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वो आती है यहाँ तक। इसको बोलते हैं हम सहस्त्रार।
नहीं, हाँ, पीछे से ये आती है और अगली तरफ हम कुंडलिनी बोलते हैं। वो वहां अगली तरफ से वहीं बिल्कुल वहीं अगली तरफ से यहाँ खत्म होती है। इसका मतलब ये दोनों यहाँ के मिलते हैं। वो खैर वो सहज में लंबी बात करके हमें इतनी करनी नहीं चाहिए कि, परंतु ये ऐसा ही है। हमें माने, मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात क्लियर करना चाह रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है, और मुझे नहीं, ये वास्तव में है, मैं कभी कभी आगे निकल जाता हूँ। क्यों? ये समटाइम्स अजीब है, परंतु माँ ने हमें जब पढ़ाया, हम नर्सरी में थे, प्री नर्सरी में थे, केजी में, एलकेजी में, अपर केजी में थे। माँ ने उस लेवल पे ही हमें पढ़ाया है। अब 20 साल या 30 साल के बाद में मैं उसी लेवल की बात करता रहूं तो ठीक है, कर रहा हूं, सब कुछ मान्य है जो जिसना चाहता है। मगर माँ ने यह भी कहा है कि आगे बढ़ो। अगर आगे बढ़ना है तो हमें खोज करनी ही पड़ेगी। तो उस खोज को हम किस रूप में लेके जाते हैं? हर आदमी का अपना एक फील्ड है। कृषि वालों का अपना फील्ड है, मेडिकल वालों का अपना फील्ड है, आयुर्वेद वालों का अपना फील्ड है। हमने ये दूसरा फील्ड पकड़ा है, हमने इसमें अपने में इसमें खोज करके देखा है और माँ ने हमें आशीर्वादित किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, सहज योग एक, कैसे बताऊं, खान में से एक दड़ा निकलता है और उसमें कितनी धातुएं मिले वो प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें सोना भी है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, चांदी भी है, लोहा भी है, सारा कुछ है उसमें। तो वो ही हिसाब है, माँ ने हमारे एक और पकड़ा दिया, खान में से निकाल कर लो बेटा ये लो। अब ये हमारे ऊपर उसी को घसीटते फिरे या उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये है असली बात। तो आज बहुत लंबा हो गया। आंखों के बैग बने हैं, ड्राई माउथ है, क्यों सूख गया मुंह, सूखा क्यों हो रहा है, या यहाँ भी कुछ सूखा लग रहा है चेहरा, या गला भी अंदर से सूख रहा है, क्यों? पानी नहीं है। तो सीधी बात है, जो जल तत्व पे क्रिया कीजिए। और अगर यहाँ पर डार्क रिंग बन गए हैं तो वहां भी कई चीजें हैं कि डार्क रिंग में भी देखिए नर्वस सिस्टम तो जरूरी है। तो नर्वस सिस्टम में एयर तत्व आ जाएगा, फिर वायु जल तत्व भी चाहिए वहां, वो जल तत्व भी आ गया। और आकाश तो आकाश है, तीनों को मिला के देख लीजिए कि भाई आकाश तो आना ही है, क्योंकि स्किन है हमारे चेहरे की, और यहाँ आंखों के नीचे बैग भी बन गया है, खल्ली भी बढ़ गई है, मतलब स्किन बढ़ गई, मीन्स आकाश तो बढ़ गया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा पानी भी बढ़ गया है। तो ये सारा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। डार्क रिंग के लिए वो नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है, और लीवर और गाल ब्लैडर इसमें आ रहा है, और हार्ट भी आएगा। हार्ट से हमारे चमक आती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो वहां पर हीट है, जो यहाँ पानी भर गया या जो बैग बन गया, बैग का मतलब क्या, अर्थ एलिमेंट भी बढ़ गया, वाटर एलिमेंट भी बढ़ गया, ये अपना स्किन आकाश तत्व भी बढ़ गया, तभी तुम बैग बना हो। तो इसका मतलब वहां फायर एलिमेंट उसको कम करके सुखा देगा। तो इस प्रकार ठीक है, बस आज का इतना ही कर लें। एक सारांश ये आया कि अगर जल तत्व पर पंच तत्व पर हमने जल क्रिया दिल से करी तो जरूर लाभ होगा। और जिस तत्व के लिए करना, मान लो चेहरे के लिए करना, तो आपका चित्त वहां भी रहना चाहिए, हाँ मैंने इसके लिए करना है, तो यहाँ पर कर लीजिए। तो आज का इतना ही, काफी लंबा ले गया मैं, थैंक यू।